नमस्कार मित्रों, जनभव न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लगातार भू कारोबारियों के खिलाफ खबरें चला रहे हैं। उन्हीं खबरों से बौखलाए ललितपुर के समस्त भू कारोबारी बौखला उठे हैं और कहीं ना कहीं खबर न चलाने के एवज में धमकियां एवं षड्यंत्र के तहत मारने तक की अज्ञात लोगों के कारण धमकियां मिल रही हैं। लेकिन ललितपुर जनपद में लगातार भू कारोबारी की खबरें चलती रहेगी जब तक कि प्रशासन इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई ना कर दे। तो ऐसा ही फिर एक मामला उजागर हुआ है, जो कि तालापुरा निवासी सौरभ जैन ने एक भू कारोबारी सिंडिकेट गैंग की सारी पोल खोल के रख दी। तो आइए सुनते हैं पीड़ित व्यक्ति सौरभ जैन आखिर किस प्रकार से भू कारोबारियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ भी मांग रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनके पूरे बयान, किस प्रकार से भू कारोबारी की सारी पोलें खोल के रख दी हैं। क्या मामला लेके आप आए हैं आज? हमारा नाम है सौरभ जैन। मैं भू माफिया से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका हूँ 2018 से। कौन है ये भू कारोबारी? भू माफिया जी हैं नरेंद्र कलंकी, संजीव जैन सीए और विजय पहलवान और चंद्रा वस्त्रालय वाले ये घंटाघर, चंद्रा वस्त्रालय वाले ये घंटाघर पे इनकी कपड़े की दुकान है। इनसे हम इस कदर पीड़ित हैं कि हमारे प्लाट पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। इसके बाद इनों कोई रजिस्ट्री भी नहीं है और प्रशासन ने भी कह दिया है कि इनकी ज़मीन से नहीं बोलो। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने आज एसपी साहब के लिए ज्ञापन दिया है। 3 साल से मैं धंधा नहीं कर पा रहा हूँ। इन्हें जी हमारे पीछे कुछ आदमी लगा है, दरुआ भी लगे हैं कुछ, और CID की तरह जी हमारी पूरी 420 का काम कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं कहीं भी जाऊँगा तो मेरे पीछे 2 बॉडीगार्ड कहीं कोई ना कोई लगा रहेगा कि पूरी जानकारी रहेगा कि जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने आज एसपी साहब के लिए ज्ञापन दिया है। उनने ये बोला है कि आपका जो धंधा है वो आप करो। प्रशासन ने बोल के धंधा के लिए बोल दिया उनने। फिर इसके बाद हम CO साहब क्या नाम है, DM साहब ने भी गए। सबसे पहले DM साहब के लिए भी मैंने यही बोला है। उनने भी यही आश्वासन दिया है कि आप वो टटा हटवाया जाए और धंधा करवाया जाए। जमीन कहाँ पर है? जमीन हमारी उत्सव गार्डन के पीछे। कुल इनके पास 7 एकड़ के कागज हैं और 22 एकड़ पे कब्जा है। 18 फुट का तो नाला है, वो तो पूरा पूर दिया। 18 फुट की नाले हैं। नाले किस जगह किसके थे? नाले तो वो सरकारी गुआदे हैं। 3147 में नाला डरा था तो वो भी खत्म कर दिया। इसके बाद सिंचाई विभाग की 3 एकड़ जमीन पे प्लाटिंग का काम चल रहा है, ले दे के चल रहा है 60 गाड़ से। और 2018 में नक्शा पे लाल कलर का निशान लगवा के पेन से इनने अपने हद में 30 लाख रुपए दे के अधिकारियों को वो भी अपने हद में कर लिया है। और 7 एकड़ की रजिस्ट्री, 22 एकड़ पे कब्जा। और कहाँ पर कब्जे इनके और कौन कौन लोग पीड़ित हैं इनसे? इनसे ललितपुर में कई 25-50 जने बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। जिनको आप जानते हो उनके नाम बताइए, कौन कौन? एक एलाइड पे सुना है हमने कि राठौर है, राठौर वो पीड़ित है। फिर इसके बाद वो फांसी लगा के मर चुका है, वो भी बहुत ज्यादा पीड़ित था। अभी से नहीं, वो बहुत सालन से पीड़ित है। और इसके बाद ये सरकारी लेटरिंग बनी थी इधर दिगंबर पैलेस के पास, उधर सरकारी लेटरिंग बनी थी, उस पे नरेंद्र कलंकी का कब्जा है। वो बेचारी एक बगल में टोकरिया रहती है, उस पे भी इन ये जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं उससे कि जमीन हमें दो। उसके बगल में एक और डरी है, उस पे भी ये जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं कि ललितपुर पूरा इनके लिए दे दो, कि हम अपने बीवी बच्चे के लिए जहर दे के हम और फ्री हो जाए। इनका मतलब ये है कि ये जमीन हमें दे दो। कि ललितपुर में सबसे बड़े भू माफिया हैं। इनकी 2020 में वो ने करवाई अपन ने 2020 में इनकी धारा है। 2020 में 12-13 धारा निकली है। इसके बाद अब 5 साल और डरी हैं। इस शासन में क्या होगा जी? भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा जी क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे कोई आदमी नहीं। ये लोग आए थे अभी कुछ 2-3 साल पहले, इन्होंने हमारे संगे मारपीट भी की है और वो वीडियो हमारी सोशल मीडिया पे भी चल रही है। किन लोगों ने मारपीट की थी? नरेंद्र कलंकी थे, CA थे, चंद्रा थे और विजय पहलवान। और कह रहे थे तुम्हारे मुंह में गू भर देंगे है। और इस कलर की इसमें आवाज भी आपको वीडियो में दिखा रही है। हमारी जो जमीन से तार फेंसिंग थी वो खेतन हुआ भी दिखा रहे हैं।
आखिर आपकी जमीन के पीछे क्यों पड़े ये लोग? जी हमारे इसलिए पड़े, हमारा दो रोड का प्लाट का है, हमारा 2 रोड का है हमारा प्लाट। तो वो ये कह रहे हैं हमसे राजीनामा करो। हम राजीनामा नहीं करेंगे, चाहे हम मर जाएंगे, केवल इनके पीछे मरेंगे और किसी के पीछे नहीं मरेंगे। नरेंद्र कलंकी, सीए चंद्रा, इन और इनके पीछे हम चाहे जान दे देंगे अपनी, चाहे ललितपुर में रहें चाहे नहीं रहें, केवल जे जाएंगे। अभी तक जे कोर्ट कचहरी तो इन्होंने देखी नहीं है, केवल पैसे दे दे के अपना काम करवाते हैं। मुझे आज 7 साल हो चुकी हैं, कोर्ट जाते जाते एक भी तारीख पे नहीं है जी, एक भी तारीख पे आती हैं। क्या क्या कर रहे हैं हमें समझ में लगा, थैला भर की मिला है अभी तक। और अभी हमने दोबारा अपील की है तो कोतवाली से हमारी एप्लीकेशन पहुंच जाए, अभी तक नहीं पहुंची है। मुझे 2 दिन की तारीखें मिल रही हैं। इसके अलावा क्या है कि रोके हैं क्या ये एप्लीकेशन है। प्रशासन से मुझे ये मांग है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। ललितपुर में ऐसे कई आदमी हैं परेशान, सरकारी जमीन पे अभी कब्जा कर रहे हैं, तो क्या सरकार नहीं देख रही है क्या प्लाटिंग कर रहे हैं? इतना पैसा कहाँ से आ गया इन लोग है? ये 30 साल पहले फुर्सत घंटा घर पर बैठते थे, आज इतना है कि पूरा आधा ललितपुर इनका है। कहीं भी चले जाओ, चंद्रा की दुकान, कहीं चले जाओ सीए का मकान, कहीं चले जाओ कलंकी की जा क्यों केलम और टिकड्डा पे जो साइडें चल रही हैं, अमेसिया कॉलोनी चल रही है तलापुरा में चल रही है 22 एकड़। इसके बाद चले जाओ आरडीओ ऑफिस की लगा, कम से कम हजारन गिनती प्लाट हैं। क्या हो रहा है जी हैं? इसके बाद चले जाओ जुगपुरा पे चले जाओ, फिर इसके बाद चले जाओ देवघर रोड पे चले जाओ। इन्हीं के प्लॉटिंग चल रही किसी और की? यहीं के प्लाट की, ललितपुर में यहीं नहीं, इन्हीं लोगों की प्लॉटिंग चल रही, लोगों की प्लाटिंग है। पूरे होश हवास में कह रहे हो आप? हम अपने होश हवास में कह रहे हैं। आप तो इसकी जानकारी कर लो, कोई भी प्लाट लेने जाएगा या चंद्रा नो चले जाओ या सीए नो चले जाओ या कलंकी नो चले जाओ, इनके अलावा कहीं प्लाट बचे ही नहीं है। अब बताओ सरकार को ये नहीं दिख रहा है?